हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। संडे मॉर्निंग में आपका स्वागत है। आज के खुदा के इस मुबारक दिन में मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके बीच में खुदा के कलाम को लेके आया हूँ, परमेश्वर के कलाम से आपसे बातचीत करने आया हूँ। और सबसे बड़ी बात, हम सब शर्फ याफ्ता लोग हैं जिन्हें खुदा ने मौका दिया है इस लॉकडाउन में खुदा की तमजीद करें, ऑफलाइन हो जाएं, ऑनलाइन हो जाएं, कैसे भी हो जाएं, लेकिन परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। और हमारे लिए बहुत अच्छा समय है कि हम परमेश्वर की हुजूरी में बहुत खूबसूरती के साथ बैठकर उन सारी बातों को अपने जहन से निकाल कर, जो कई बार हमें संडे के दिन में डिस्टर्ब करती होंगी कि आज हमें ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना, उनसे हम फ्री हैं और हम बैठ के परमेश्वर के कलाम को बहुत आराम से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। सो आज मैं आपके बीच में फोकस ऑन जीसस बाइबल स्टडी के माध्यम से फिर से उपस्थित हूं परमेश्वर के कलाम को लेकर। और आज हम सिलसिलेवार तरीके से एक सीरीज को सीखेंगे और वो सीरीज है, क्या हम परमेश्वर के दोस्त हैं या हम संसार के दोस्त हैं। हम इन दोनों विषयों को, दोनों कंट्रास्टों को बहुत आराम से सीखेंगे, समझेंगे। और मुझे यकीन है कि जो कुछ खुदा ने मुझे दिया उसके माध्यम से मैं आपको सिखा सकूंगा कि हमारी दोस्ती आज कहाँ पे है, शैतान के साथ है या परमेश्वर के साथ है। और इसके लिए थोड़ी देर के लिए हम मनन करेंगे परमेश्वर के कलाम से। लगभग 10-11 पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए हैं, लेकिन हम ये सिलसिलेवार तरीके से करेंगे। और आज हम सिर्फ 2 विषयों पे बात करेंगे ताकि हमें वचन खूब अच्छे से, पहली बात, और गहराई से समझ में आने वाला हो सके, क्योंकि ज्यादा खाना भी पेट को गड़बड़ कर सकता है। इसलिए हमें उतना ही खाना चाहिए जितने का हम पचा सकें। बिल्कुल ऐसे ही वचन भी होता है, ओवर करने से शायद हमें और आपको वो समझ में ना आए या हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस कर जाएं। लेकिन जब हम वचन को उतना समझें, उतना पढ़ें जितना हमारे लिए जरूरत होती है, तो कई बार वचन बहुत कारगर सिद्ध होता है। क्योंकि परमेश्वर के कलाम को आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में उतना अच्छे से काम कर सकेगा। क्यों? आपने 2 आयतें पढ़ी लेकिन आपको समझ में आई, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता है। सो हम शुरू करते हैं अपनी इस बाइबल स्टडी को और आज जानते हैं कि परमेश्वर हमें इस कलाम के द्वारा क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए मैंने मनन का विषय निकाला है और जो मनन का टॉपिक है वो उत्पत्ति की पुस्तक में मिलता है, उसके 19वें अध्याय में। और उसके 1 से 11 पदों को मैं आपके बीच में पहले पढ़ देता हूं ताकि हम पूरे जब सीरीज में इसको पढ़ें तो आपको ये टॉपिक याद रहे, समझ में आए कि हुआ क्या था। यहाँ पे वो सीन है जब अब्राहम के पास से परमेश्वर के 2 दूत निकलकर, परमेश्वर पीछे रह गया है अब्राहम के पास, और परमेश्वर के 2 दूत जो कि मौत और तबाही लेके आने वाले हैं सदोम में, वो वहां पहुंच गए हैं सदोम के पास। तो क्या होता है वहां पे देखते हैं। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने को उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए और फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनवाकर उसको खिलाई। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुम उनके साथ जैसा व्यवहार करना चाहो करो, पर इन पुरुषों को से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरे छत के तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। यहाँ पर एक बड़ा जबरदस्त वाक्य है। अगर आप इसको पिक्चराइज करें तो बहुत
बहुत दिल दहलाने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना मांगता हूं। यहां पर जो पिक्चर खींची जा रही है वो एक बहुत अलग पिक्चर है, और इससे पहले वाले अध्याय में जो पिक्चर है वो बिल्कुल अलग पिक्चर है। पिक्चर किसकी है? 18वें अध्याय में पिक्चर है अब्राहम की, जिसको परमेश्वर का दोस्त बताया गया है। और इस वाले अध्याय में यानी कि 19वें अध्याय में जो पिक्चर खींची गई है लूत की, वो संसार का दोस्त बताया गया है, या संसारिकता से मोहब्बत करने वाला इंसान बताया गया है। और कई बार ऐसा पॉसिबल है, ये हो सकता है कि जो मसीही लोग हैं, जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, जो उस पर विश्वास करने लोग हैं, वो भी कई बार संसार से मोहब्बत करते हैं साथ साथ परमेश्वर से, इसलिए उनको कई बार पहचानना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। पौलुस ने पता क्या कहा? पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 1 से 3 में उसने पता क्या कहा? उसने कहा, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से बातें कर रहा है। यहाँ पे कहने का उसका मतलब है कि मैं जैसे आत्मिक लोगों से बातें कर सकता हूं, मैं तुमसे वैसी बातें नहीं कर पा रहा हूं, परंतु जैसा शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है, मैं उनके तरीके से तुमसे बात करूं। मैं तुम्हें समझा नहीं पाता हूं क्योंकि तुम शारीरिक हो, तुम सांसारिक हो। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि तुम में डाह और झगड़े हैं। तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते हो? यहाँ पे बहुत सीधी और साफ बात कह रहा है। कई बार आप और हम शायद बॉर्न अगेन हो, हम और आप शायद पैदाइश में परमेश्वर के साथ बने हुए हो, लेकिन उसके बाद भी हमारा नेचर शायद पुराना वाला हो, हम अभी पुरानी जिंदगी को जी रहे हो, और इसकी वजह से परमेश्वर की भलाइयां हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि सांसारिकता ज्यादा दिखाई देती रहती है। और इसीलिए जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम अपने पुराने जीवन को उतार देते हैं। क्या होता है? उतारना होता है। लेकिन कई बार लोग उसी पुराने कपड़े को उतारते नहीं है, बल्कि पुराने के साथ नए को जोड़ने की कोशिश करते हैं, अपने आप को उसके साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। और होता क्या है, जब नए कपड़े के साथ पुराने को मिलाया जाता है, पैबंद लगा दिया जाता है, तो वो नए कपड़े को भी फाड़ देता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा और आपका एक विश्वासी जीवन हो जाता है, जब हम परमेश्वर के साथ साथ दुनिया के साथ भी चलना शुरू कर देते हैं। तो लूत क्या था? लूत एक विश्वासी था। हाँ, बिल्कुल था। देखिए दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 7 और 8 पद क्या कहता है? वो कहता है, और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया है लूत के लिए क्या है? धर्मी शब्द इस्तेमाल किया है। बड़ी अच्छी खबर है ये, क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख कर और सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। वो अपने आप को बहुत कोसता था। क्यों कोसता था? क्या वजह थी कि वो अपने आप को पीड़ित करता था उनके चाल चलन को देखकर? क्यों? क्योंकि वो धर्मी था और वो अधर्मी थे। सोच के देखिए, परमेश्वर हमें इसमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? परमेश्वर हमें बताने की कोशिश कर रहा था कि however he was righteous because of faith but not because of actions। वो धर्मी था विश्वास की वजह से, ना कि कामों की वजह से। अब्राहम को परमेश्वर ने क्यों धर्मी ठहराया था? सोच के देखिएगा। परमेश्वर ने अपने कलाम में इस बात को कहा, उत्पत्ति उसके 15वें अध्याय के 6वें पद में, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे धर्म गिना। इसका मतलब यह है कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर इस बात को वो धर्म गिनता है उस इंसान के लिए। बिल्कुल ऐसे ही लूत भी विश्वास से धर्मी था, लेकिन कर्मों से धर्मी नहीं था। आइए हम सीखते हैं उसके जीवन से, कुछ चीजों को निकालते हैं और जानते हैं कि लूत ने क्या पाया और क्या खोया। पहली बात, परमेश्वर ने जैसी आज्ञा दी थी अब्राहम को कि जो मैं तुम्हें भूमि दे रहा हूं, जो तुम्हें मैं वाचा करी हुई जगह दे रहा हूं, तुम्हें वहां जाने की जरूरत है, तुम्हें वहां रुकने की जरूरत है, तुम्हें वहां रहने की जरूरत है। लेकिन 13वें अध्याय में लिखा है, उसने कोशिश ये करी कि भैया जब 13वें अध्याय में परमेश्वर ने निकाला है और ये निकल कर उस कनान में आए हैं, परमेश्वर ने आशीष दी और ये ममरे के बांज वृक्षों में अब्राहम रहने लगा है और लूत भी रहने लगा है। ये सरफराज होने लगे और उसके बाद थोड़ी थोड़ी जब लड़ाई हुई इन लोग के बीच में, इनके सेवकों के बीच में, तो वहां से इन लोगों का अलगाव शुरू होता है। ये दूसरी जगह आते हैं और लूत को अच्छा लगता है कि वो सदोम के पास अपने तंबुओं को लगाए और अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के पास अपने तंबू को लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि उसके दिल में सदोम में जो दौलत है, जो धन है, उसकी ओर उसका मन लगा हुआ था और वो पूरी तरह से उसकी ओर आकर्षित था। उसके मन में अभी भी मिस्र
गूंज रहा था, उसके मन में मिस्र की खूबसूरती, मिस्र की रौनक, मिस्र की रंग रलियां गूंज रही थी, और इसलिए उसे सदोम में वो सारी चीजें दिखाई दे रही थी जिससे निकल के आए थे ये लोग, और अब उन्हें सदोम बहुत अच्छा लगने लगा। वो चाहता था कि उसकी लग्जरियस लाइफ, उसकी अच्छी जिंदगी को वो जी सके। वो तंबुओं में रहते रहते बोर हो चुका था। उसे अब ये लगता था कि बस अब यहां से निकलो, अपने चाचा को छोड़ो यहां से और निकल कर ऐसी जगह जाओ जहां पे आराम से सुख से और शांति से हम रह सकें। और पता 14वें अध्याय तक आते आते 13वें में चलना शुरू हुआ है अब्राहम के साथ, और 14वें में वहां पे उसने अपने तंबू को गाड़ लिया है। और 19वें अध्याय में एक बड़ा दुखद वाक्या होता है। दुखद वाक्या ये होता है कि परमेश्वर के दूत आते हैं और सदोम को तबाही के लिए रेडी करते हैं, तबाह करने के लिए तैयार कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का कोप उन पर भड़क चुका है। चिल्लाहट आसमान तक पहुंच चुकी होती है। और लिखा हुआ है कि लूत कहां बैठा हुआ। 19वें अध्याय में अगर आप गौर करें तो जब ये दरवाजे पर पहुंचे हैं शहर पनाह के, तो लूत उस दरवाजे पर बैठा हुआ था। दरवाजे पर बैठने का क्या मतलब है? क्या उसे घर से निकाल दिया गया था बाहर? नहीं नहीं नहीं, लूत वहां का ऑफिशियल्स में से एक हो गया था। वहां के जो प्राचीन हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनमें से एक हो गया था। और वहां की ये वो ऑफिसेस जो होते थे, जो इनके कारोबार का जो एरिया होता था, वो उस शहरपनाह के गेट पर होता था जहां पर लोग बैठ के कारोबार करते थे। सामान अंदर आया तो उसकी एंट्री एग्जिट ये सब और उसका सारा हिसाब किताब, बही खाता, और उन बड़े अफसरों में से एक हो गया था जहां पे। इसका मतलब ये है कि उसने बहुत कुछ अपनी जिंदगी में सदोम में हासिल तो कर लिया था, लेकिन अभी भी वो उस दरवाजे पे बैठा हुआ है और अपनी जिंदगी के बहुत से ऐसे पलों को याद करता होगा। वो लिखा है यहाँ पे, जब हमने पीछे पढ़ा कि धर्मी लूत था तो, लेकिन वो उनके चाल चलन के कारण बहुत पीड़ित था। उसके अंदर धार्मिकता थी, लेकिन चाल चलन के कारण उनके बड़ा दुखी था और अपने दिल में मन ही मन मसक के रह जाता था कि यहाँ पे क्यों आ गया। पौलुस ने देखे क्या कहा। उसने कहा, पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय उसके 12 से 15 में लिखा हुआ है, और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है। ये नेव कौन सी? परमेश्वर के द्वारा जो हमारे अंदर नेव डाली गई है, विश्वास की, सच्चाई की, मोहब्बत की परमेश्वर से, अगर उसके ऊपर कोई सोना चांदी लगाने की कोशिश करता है या उस नेव को वेल्थ के ऊपर या संसारिकता के ऊपर लाने की कोशिश करता है, तो लिखा है 13वें अध्याय पद में लिखा है, तो हर एक काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक काम परखेगी कि कैसा है। 14वें पद में लिखा है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाए तो वो हानि उठाएगा, पर आप बच जाएगा जलते जलते। यहां पे बहुत साफ लिखा हुआ है कि हम अगर विश्वास की नींव जो हमें परमेश्वर ने दी है या हमारे अंदर डाली है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकें, अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकें, अगर उसमें हम धन दौलत ऐश्वर्य को मिलाने की कोशिश करते हैं, तो लिखा है कि वो आग फैसला करेगी, वो अंत का दिन फैसला करेगा कि वो हमारे अंदर जब उन चीजों को देखेगा, अगर सच्चाई, धर्म और कृपा पाएगा, वो अनुग्रह पाएगा, वो आशीषें पाएगा जो परमेश्वर से मोहब्बत करने से मिलती हैं, तो हमारे काम तो बच जाएंगे, लेकिन उनके काम जल जाएंगे जिन्होंने इन चीजों को अपनी जिंदगी में जोड़ लिया है। तो लूत ने क्या खोया होगा? इस अध्याय में क्या खोया होगा? मेरे हिसाब से जब वो उस दरवाजे पे बैठा, उसने पा तो सब कुछ लिया है, यानी कि ऑफिशियल्स में से एक हो गया है, बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच गया है, लेकिन उसने क्या खोया? पहली बात, अब्राहम जैसी पॉपुलैरिटी उसे कभी नहीं मिल पाई, वो अब्राहम जैसा मशहूर नहीं हो पाया। इसीलिए हमेशा लूत की बात नहीं करी जाती है। आज तो मैं वचन में कर भी रहा हूं, लेकिन उसे वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली, वो प्रसिद्धि नहीं मिली जैसी अब्राहम को मिली। दूसरी बात, उसकी इज्जत भी घट गई। अभी देखिएगा, आप सुनिएगा क्या क्या आगे हुआ है उसके साथ। साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टी, जो उसका घर था, वो भी वहां से चला गया। और सबसे बुरी बात एक इंसान के जीवन में कि वो अपनी फैमिली से भी हाथ धो बैठता है। कैसे? बीवी नमक का खंबा बन जाती है, और आने वाले समय में जब कोई पुरुष नहीं मिलता है तो उसकी बेटियां ही उसके साथ संबंध बना के अपने लिए औलादों को आगे पैदा करती हैं। ये कितनी दुखद वाकया है, ये कितना दुखद है लूत के लिए, उसके परिवार के लिए, कि उसने जिस चीज को चाहा वही उसके लिए आफत बन गया। लिखा है, आग ने जलाकर सब कुछ खत्म कर दिया। अगर मैं आपको आने वाले समय में कभी वीडियो भेजूं तो आप जरूर से देखिएगा, सदोम और गुमोरा जो आज भी मौजूद है इस धरती पर, वहां पर सल्फर की मात्रा, पूरी दुनिया की सल्फर की मात्रा, पूरी दुनिया में सल्फर जो है सिर्फ 20% है, 22% है, लेकिन सदोम अमोरा में 95% पाया जाता है। ये सल्फर
ये गंधक जो है, जिसे हम गंधक कहते हैं, ये धरती पर कहीं नहीं उगती, अपने आप से नहीं आती है, लेकिन ये हमेशा हमारे धरती पर ट्रांसमिट होती है या आती है जब तारे टूट कर नीचे गिरते हैं या कोई बड़ा पत्थर जल के नीचे गिरता है, तो ये सल्फर तब नीचे आता है। और परमेश्वर ने आसमान से आग को नाजिल किया था ताकि ये लोग तबाह हो जाएं। और सल्फर की खूबी क्या है, जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको वो दिखाएगा इस बात को करके कि उसने थोड़े से सल्फर में आग लगाई और वो गल के बहने लगा। वो अपने आप बहता भी है, वो गलता भी, और उसमें अपने आप आग पकड़ती जाती है। कितना खतरनाक दृश्य होगा जब सदोम और अमोरा आसमान से तारे गिर गिर के उसे तबाह कर रहे होंगे, बर्बाद कर रहे होंगे। लेकिन हम इसमें आगे नहीं जाएंगे, लेकिन हम इस स्टडी को हम आगे करेंगे आने वाले समय में। लेकिन अभी हम लोग अपने टॉपिक पे रहेंगे जहां पे हम हैं। तो उसने क्या खोया? एक सच्चा विश्वासी परमेश्वर का भी कई बार दोस्त बन जाता है और कई बार संसार का भी दोस्त और व्यभिचारी भी हो जाता है। और आज इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। याकूब 4 उसके 4 में लिखा हुआ है, उसका वचन परमेश्वर का हमें ये बताता है, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बना देता है। हम और आप अगर दोस्ती करते हैं संसार से, तो आप यकीन जानिए कि आपका एक बैरी तैयार है। वो कोई और इंसान नहीं है, लेकिन वो खुद परमेश्वर है जो आपका बैरी बन चुका है या मेरा बैरी बन चुका है। अगर मेरी दोस्ती संसार से है, मेरी दोस्ती संसार और उसकी चीजों से है, तो देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक संसारिक विश्वासी के, जो वो परमेश्वर से भी प्यार करता है और दुनिया से भी प्यार करता है। जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है वो है फ्रेंड्स ऑफ वर्ल्ड लैक इंटिमेसी विद गॉड, यानी कि जो संसार से दोस्ती करते हैं वो परमेश्वर से संबंध को कमजोर बना लेते हैं। अपने परमेश्वर से उनका रिश्ता ज्यादा अच्छा है या कुछ खास नहीं रह जाता है। हाँ ठीक है, चल रहा है, बस किसी तरह चल रहा है, ऐसा वाला रिश्ता होगा। देखिए उत्पत्ति उसके 19 और उसके 1 से 3 में क्या लिखा हुआ है, इस पैसेज को हम पढ़ते हैं एक बार फिर से आपके बीच में। सांझ को वे दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनके से भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए और फिर भोर कोट कर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक में ही रात बिताएंगे। पर उसने उन्हें बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। यहाँ पर बहुत साफ लिखा हुआ है कि बहुत रिक्वेस्ट करी और उसने अपने घर पे लूत ने बुला लिया। ये बहुत अच्छा सा लग रहा है, सुनने में बड़ा प्यारा सा लग रहा है कि लूत कितना ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन में आगे है। वो उन्हें बड़े प्यार से अपने घर बुलाया। लेकिन ये कौन है? ये वो परमेश्वर के 2 दूत हैं जो वहां पे आए हैं और आकर तबाही के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले 3 थे, तीसरा कौन था? परमेश्वर था, खुद परमेश्वर उतरा था। लेकिन वो कहाँ है? 18वें अध्याय में वो आया है अब्राहम के घर के पास और वहां से होकर गुजर रहा है। तो अब्राहम और ये दोनों दूत जब उसके घर के पास से गुजरते हैं तो अब्राहम फटाफट उन्हें रोकता है, कहता प्लीज प्लीज मेरे घर चलिए, मेरे घर पे जाके भोजन करिए, आराम करिए और फिर जहां आपको जाना आप जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन प्लीज चलिए। और तब पता वो जवाब क्या देते हैं? वो बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, जैसा तुझे भाई तू कर। और वो उसके साथ वहां जाते हैं, वो घर में जाता है और उनको बड़े प्यार से उनका पहुनाई करता है, उन्हें देख रेख करता है उनकी। और जब लूत के घर जाना होता है तो परमेश्वर वहां रुक जाता है। किसके घर पे? अब्राहम के घर पे रुक जाता है और दोनों फरिश्ते आगे चले जाते हैं। और अब्राहम के घर क्यों रुक जाता है? क्योंकि परमेश्वर अब्राहम से बातें कर रहा होता है। परमेश्वर अब्राहम जो है इंटरसीड कर रहा होता है, कई विषयों पे बात कर रहा होता है कि अगर मान लो 5 मिले, अगर मान लो 50 मिले, 45 मिले, घटाता जाता है नंबर की, किसी तरह सदोम बच जाए। वो सोचिए जो सदोम में नहीं रहता है वो सदोम के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है परमेश्वर से कि परमेश्वर इनके पापों को क्षमा कर दे, किसी तरह बच जाए, धर्मी मिल जाए कुछ और ये बच जाए, ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तबाही तो निश्चित थी। और यहाँ पे लिखा हुआ है जब लूत ने कहा कि आओ मेरे घर में रहो, तो उसने कहा भैया हम बिल्कुल नहीं आ सकते, हम रुक नहीं सकते, हम रह नहीं सकते हैं। और वो बिल्कुल मना कर देते हैं, बिल्कुल साफ मना कर देते हैं। लेकिन ऐसा ही होता है, परमेश्वर हमें दिखा रहा है इस बात के द्वारा कि जो विश्वासी होते हैं वो भी परमेश्वर से ऐसे ही इंटीमेसी लैक करते हैं। परमेश्वर चाहता तो लूत के घर भी जा सकता था, लेकिन लूत के घर नहीं गया क्योंकि उसकी मोहब्बत इब्राहिम से थी, लूत के साथ बिल्कुल भी नहीं थी। और यही
लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों उसके 6 और उसके 9 में। देखिए परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के जरिए लोगों के बीच में रहता है, उनके घर में रहता है, उनके इस दिल में रहता है। पहला कुरिन्थियों 6:9 में 19 में यही तो लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा उसमें वास करता है। और ये इंटीमेसी को मेंटेन करना भी हमें बहुत जरूरी है। जब हमारे दिल में परमेश्वर रहता है तो उसे रोके रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप गंदे काम करो या हम गंदे काम करें और चाहे कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर बना रहे, बहुत मुश्किल है कि ऐसा हो पाए। और इसलिए हमें उसकी अनॉइंटिंग की हर पल जरूरत होती है। लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसके 14वें 15वें और 17वें और 18वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले मैं 14 और 15 पढ़ूंगा। अविश्वासियों के समान असमान जुए में ना जुतो। असमान जुआ वो जुआ होता है जैसे कि 2 बैल लगाए जाते हैं खेत को जोतने के लिए, लेकिन क्या कई बार ऐसा होता है कि बैल एक ही होता है, बीमार पड़ गया और कोशिश करता आदमी जब हल से उस खेत को जोतने की एक बैल के साथ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो जोत नहीं सकता है। बिल्कुल ऐसे ही हमें और आपको असमान जुए में जुतने की जरूरत नहीं है। कई बार इंसान कोशिश करता है कि लाओ बैल के साथ अपने आप को लगा लूं और खेत को जोत दूं, जोत नहीं सकता है, क्योंकि बैल की पावर और इंसान की पावर में फर्क होता है। और बिल्कुल ऐसे ही अविश्वासियों के समान, यानी कि हम को परमेश्वर इस बात की आज्ञा दे रहा है या सिखा रहा है कि तुम अविश्वासियों के समान असमान जुए में मत जुतो, उनके साथ ऐसे मत जुड़ो जैसा कि तुम्हें जुड़ना अच्छा लगता है, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का कोई मेल जोल नहीं। ज्योति और अंधकार की कोई संगति नहीं होती है। जहां अंधकार है वहां ज्योति नहीं हो सकती, और जहां ज्योति है वहां अंधकार नहीं हो सकता है। 15वां पद कहता है, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, क्या शैतान और यीशु मसीह का कोई जोड़ मेल तोड़ है, क्या उनकी दोस्ती कभी नहीं हो सकती है। या विश्वासी अविश्वासी के साथ क्या नाता, एक विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई नाता नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, मैं तो तुम्हें ग्रहण करूंगा। और 18वें पद को तो बहुत ही खूबसूरत बात जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, इंटीमेसी यानी कि रिश्ता कायम करना। वहां पे लिखा हुआ है, और तुम्हारा पिता होगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये रिश्ता तभी बनता है जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, इंटीमेसी में आते हैं। हम संसारिक हैं तो हमारी इंटीमेसी कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं हो सकती। अब्राहम की इंटीमेसी थी, उसका रिश्ता था परमेश्वर के साथ, इसलिए अब्राहम के घर परमेश्वर आके रुका, खाया पिया और फिर आगे अपने दूतों को भेज देता है तबाही के लिए, लेकिन वहीं रुका रहता है, वो लूत के घर नहीं जाता है। रिश्ते दोनों के थे उससे, लेकिन यहां पर परमेश्वर का प्यार अब्राहम के लिए था, लूत के लिए नहीं था। और लिखा है, और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर हमें ये बता रहा है, सिखा रहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूं, मैं तुम्हें अपना बेटा अपनी बेटी बनाना चाहता हूं, लेकिन पहले अपने आप को इनसे निकाल लो बाहर, इनसे अपने आप को अलग कर लो, तभी मैं तुम्हारे बीच में काम कर पाऊंगा। देखिए लोकेशन प्रॉब्लम नहीं थी यहां पर, लोकेशन लूत के लिए प्रॉब्लम नहीं थी। लोकेशन की अगर बात करूं तो डैनियल से अच्छी लोकेशन किसकी होगी। डैनियल बेबीलोन में बंधुआई में था, एक अलग जाति में था, अलग देश में था, अन्य जाति में था, और उसके बावजूद उसने एक बड़ा काम किया, वो नमूना बना और उसने पूरे देश को बदल दिया। वहां पे परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति होने लगी। क्यों? क्योंकि उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि उसका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वहां पे वो काम करता था, वहां वो रहता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनके जैसा नहीं बना। बिल्कुल ऐसे यूसुफ भी मिस्र में रहा, गुलामी में रहा, काम भी करा उसने, लेकिन उसके बाद भी उसका जीवन उनके जैसा नहीं बन पाया, लेकिन वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। प्रॉब्लम यह है कि जब सदोम कई बार हमारे दिलों में रहता है, जब कई बार दुनिया हमारे दिलों में रहती है, तब परमेश्वर का काम सही से नहीं हो पाता है। क्योंकि हम कई बार जब दुनिया के साथ चलते हैं तो हम अपनी जिंदगी को एक कॉम्प्रोमाइज की लाइफ के साथ जीते हैं। एक कॉम्प्रोमाइज हमारी जिंदगी में चलता रहता है, अरे ठीक है ये थोड़ा सा झूठ, अरे थोड़ा सा पैसा रख लेना, किसी का पैसा मान लेना, किसी के लिए कुछ बोल देना जाके, ये सब चलता है। हम विश्वासी हैं तो क्या करें, लेकिन अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो उसको ऐसी सजा मिलेगी, ऐसा हो जाएगा उसके साथ, वैसा हो जाएगा, और इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है। देखिए जब डैनियल रहा उस जगह पे, उसने वहां के लोगों को बदल दिया। कई बार हम विश्वासी ये भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं और हमारे अंदर परमेश्वर ने ये क्षमता दी है कि हम दुनिया को बदले, ना कि दुनिया हमें बदल दे। आप एक पत्थर को पानी में डाल दीजिए, कई सालों तक पानी में रहे और उसके बाद निकाल कर उसे बीच से काटिए, आपको क्या मिलेगा? पत्थर अंदर से पूरा सूखा लेकिन ऊपर से गीला। क्यों? क्योंकि पत्थर ने अपने अंदर उस पानी को घुसने नहीं दिया। बिल्कुल हमारा परमेश्वर भी हमें ये सिखाने की कोशिश करता है कि तुम संसार में तो हो लेकिन संसार के जैसे
मत बनो। लैक ऑफ इंटिमेसी विद गॉड आपके लिए यही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जितनी बार हम और आप खुदा से दूर होंगे या उससे अपना रिश्ता कायम नहीं करेंगे, हमारे साथ ऐसे ही प्रॉब्लम खड़ी होती रहेगी। लिखा हुआ है, जो दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है वो लिखा है, फ्रेंड ऑफ गॉड लैक जेनरसिटी इन देयर ऑफरिंग्स टू गॉड। और दूसरी बात जो मैंने लिखी है वो ये है कि जो संसार के लोग होते हैं या संसारिक होते हैं, जिनकी दोस्ती संसार से होती है, वो परमेश्वर को दान देने के मामले में, ये पैसे के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, बहुत सी चीजों के लिए बोल रहा हूं, इसमें सब चीजें जुड़ी हुई हैं, दान देने के मामले में बिल्कुल भी वफादार नहीं होते हैं। और यहाँ पे 19वें पद में और उसके 19वें अध्याय के उत्पत्ति के 3रे पद में हमें ये चीज बिल्कुल साफ समझ में आ रही है। देखिए उसने क्या बनाया, उसने लिखा है रोटियां बनाई बिना खमीर की रोटियां, और इंग्लिश में लिखा है रोटियां बेक करी गई। अब आप सोचिए तंदूर में बिना खमीर की रोटियां अगर बेक करेंगी तो कैसे बनेंगी, कैसी बनेंगी? बिल्कुल पापड़ के जैसी रोटी कोई खा सकता है, लेकिन उसने बनाई और खिलाई उन्हें। अब्राहम के घर जब गए तब क्या हुआ, जरा पढ़ के देखेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मजा आएगा। 18वें अध्याय का छठा और छठे से 7वां 8वां पढ़ता हूं मैं। यहां पे लिखा है अब्राहम ने क्या दिया परमेश्वर को। लिखा है यहाँ पे, तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सा मैदा जल से गूंद फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकाया था लेकर उसके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि जब घर में परमेश्वर आया है तो वो चाह रहा है कि मैं उसके लिए क्या कुछ ना कर दूं, मैं बेस्ट से बेस्ट उसके लिए क्यों ना करूं, क्योंकि मेरा पिता मेरे घर पर आया है, मेरा बाप मेरे घर पर आया और मुझे उससे अच्छे से अच्छा खिलाने की जरूरत है। अब्राहम भी बिल्कुल बराबर में धनाढ्य था जैसे लूत था, और लिखा है लूत ने क्या किया, रोटियां पकाई पापड़ जैसी और वो भी लाके सामने दे दी। दोनों अमीर थे लेकिन दोनों को देने का तरीका बिल्कुल अलग था। लूत ने कैसी रोटियां पकाई और इसने भी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि रोटियां पकाई और खिलाई और नहीं, ये मतलब नहीं है, लेकिन दिल होना चाहिए कि हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। लिखा है 3 सा मैदा, 1 बछड़ा, दूध और मक्खन, इतनी चीजें परमेश्वर के और दूतों के सामने रखी। यहां पर लिखा है सिर्फ भोजन पकाया और पापड़ वाली रोटियां लाकर दे दी। 2 लोगों ने और भी बाइबल में दान दिया, परमेश्वर को भेंट दी। आइए उनके पास चलते हैं। दोनों भाई हैं, दोनों परमेश्वर को भेंट देना जानते हैं। एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। बड़ा भाई का नाम है केन, दूसरे का नाम है हाबिल, और दोनों अपनी अपनी भेंटें परमेश्वर के पास लेके आए हैं। केन के लिए लिखा है उत्पत्ति के 4थे अध्याय के 3 और 4 में कि वो अपनी उन सारी उपज में से जो उसके पास हुई उसमें से कुछ लेके आया। देखिए इतनी ढेर उपज और उसमें से कुछ लाया है, और परमेश्वर ने क्या किया होगा आप सोच सकते हैं, आपको पता होगा, रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को उसने दिल से नहीं दिया। लेकिन लिखा है जब वो आया उसका भाई हाबिल, तो वो सबसे पहली बात पैलौठे लेकर आया, और वो भी बहुत तगड़े, जिनके अंदर खूब चर्बी थी, खूब तगड़े बॉडी के थे, उनको लेके आया। जो बेस्ट उसके पास था वो परमेश्वर को उसने अर्पित किया, और लिखा है डायरेक्टली परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण कर लिया और परमेश्वर ने आशीष दी उसको। बिल्कुल ऐसे ही जो हमारी भेंट होती है वो हमारे दिल को रिफ्लेक्ट करती है। हमारा दिल कैसा है हमारी भेंट देने से दिखाई देने लगता है। हम कैसी भेंट परमेश्वर को दें वो बिल्कुल दिखा देगा परमेश्वर को कि मेरा दिल परमेश्वर के हुजूर कैसा है। सुनिएगा, परमेश्वर ने यही तरीका आगे मूसा लोगों को भी बताया, मूसा और इजराइलियों को बताया कि जैसे हाबिल ने भेंट चढ़ाई, मैं वैसी भेंट चाहता हूं, मुझे पैलौठे लाके दो, साथ ही साथ उनका चर्बी वाला हिस्सा सारा मेरा होगा, ना कि तुम्हारा होगा। बाकी हिस्सा तुम ले सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट पोर्शन मेरे लिए। परमेश्वर हमसे यही चाहता है, अपनी जिंदगी का बेस्ट पोर्शन उसको दें, लेकिन कई बार हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। ये शायद चाहे पादरी हो, चाहे इंसान हो, कोई भी कॉमन, लेकिन हम और आप परमेश्वर को अपना बेस्ट नहीं दे पाते। सुनिएगा, मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर ने तो यहां तक कंप्लेन कर दी। सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, मलाकी उसका पहला अध्याय और उसका 6 से 10वें पद तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। लिखा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां है। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो अभी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में भी तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है।
जब तुम अंधे पशु का बलि करने के लिए समीप लाते हो तो क्या ये बुरा नहीं? क्या तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ। क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर इस बात के द्वारा हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारा देने का तरीका परमेश्वर के हुजूर बहुत खराब है। हम परमेश्वर को सबसे सड़ी चीजें लाकर देना पसंद करते हैं। हम में से क्या कई पादरियों के पास ये बुरे एक्सपीरियंसेस होते होंगे। जब ऑफरिंग्स आती हैं, जब भेंट उठाई जाती है और दुआ करने के बाद जब ऑफरिंग्स गिनी जाती हैं तो कुछ नोट इतने फटे हाल में होते हैं कि वो कहीं चलने लायक नहीं होते हैं। तो जो कहीं नहीं चलता है वो लोग सोचते हैं लाके परमेश्वर के भवन में चला दें और सोचते हैं कि इससे जो है हमारा काम भी हो गया, हमने परमेश्वर को भेंट भी दे दी और हमारे लेखे अकाउंट में भी जुड़ गया। लेकिन खुदा बाप यहाँ पे बहुत साफ कह रहा है, क्या तुम अपने प्रधानमंत्री को जाके ये ऐसा नोट दोगे या ऐसा पैसा दोगे? क्या तुम ऐसी भेंट दोगे? जब तुम अपने मंत्रियों को, अपने जो घर में रिश्तेदार आते हैं उन्हें ऐसी चीजें नहीं दे सकते हो तो मैं तो परमेश्वर हूं, मेरा आदर कहां है कि तुम मुझे ऐसी भेंट चढ़ा रहे हो? परमेश्वर ये सिखा रहा है हमें कि हम अपने बेस्ट को खुदा को दें। हम अपने बेस्ट को क्या देते हैं परमेश्वर को? हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है बेस्ट में? पैसा उसके लिए जरूरी नहीं है। पैसा तो आज के समय में बिल्कुल अलग चीज है, वो अलग मैटर है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पैसे से खुदा के काम को अंजाम दो। लेकिन परमेश्वर हमसे और आपसे बेस्ट चाह क्या रहा है अपनी जिंदगी में, वो है हमारा समय, हमारा परिश्रम, हमारा मन, जो कि हम परमेश्वर को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन हम क्या देते हैं? स्क्रैप देते हैं। हम बिल्कुल बचा कुचा हिस्सा, चूर चार परमेश्वर को अर्पित करते हैं। कैसे देते हैं? हमारे पास सारा बेस्ट टाइम जो होता है वो हमारे काम के लिए होता है। पहली बात, सवेरे का बेस्ट टाइम काम में जाता है। दूसरा, जब लौट के आते हैं तो फैमिली में जाता है, फिर दोस्तों में जाता है। उसके बाद फिर जब शाम होती है, अरे भैया बहुत थक गए हैं, बहुत सर पक गया है, लाओ थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, तो फिर हमारा एंटरटेनमेंट शुरू होता है। और जब रात को हम बिस्तर पे होते हैं तो लास्ट के 10-5 मिनट जिसमें कि हमें बहुत तेज नींद आ रही होती है, हमें चक्कर से आ रहे होते हैं, उसमें हमसे कोई कहता है चलो उठे जल्दी दुआ करी जाए, तो फिर एक जल्दी से दुआ होती है 5 मिनट की, और उस दुआ के अंदर हम परमेश्वर को धन्यवाद करके फट से सो जाते हैं। और इसी तरीके से हम अपनी भेंट परमेश्वर को चढ़ाते हैं। ये हमारा तरीका है। उस अब्राहम ने बेस्ट दिया है खुदा को, बेस्ट, और इसीलिए वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया है। लूत दुनिया का प्यार करने वाला था, वो दुनिया से मोहब्बत करने वाला था, इसलिए उसके देने के तरीके में भी फर्क था और उसकी बातचीत में भी फर्क था। वो परमेश्वर को बेस्ट देना नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर हम सबों से बेस्ट लेना चाहता है। पहली बात जो हमने सीखी आज कि जो संसारिक इंसान होता है, जो संसार का दोस्त होता है, वो परमेश्वर से अपने रिश्ते को सही से कायम नहीं कर पाता है। परमेश्वर आपके जीवन में रहेगा, विश्वासी के जीवन में, लेकिन अविश्वासी के जीवन में, जो संसार से भी दोस्ती करता है और खुदा से भी दोस्ती करता है, उसके जीवन में कभी नहीं रहेगा। और दूसरी बात जो हमने सीखी कि संसारिक इंसान खुदा के देने में वफादार नहीं होता है, खुदा को अच्छी चीजें देने में कभी भी वफादार नहीं हो सकता है। इसलिए हम इन दोनों पॉइंट से आज पहली बात ये सीख गए हैं कि हमें परमेश्वर को कैसे देना है, हमें परमेश्वर से कैसे रिश्ता कायम करना है। अगली सीरीज में हम सीखेंगे इसके आगे की चीजें, लेकिन तब तक के लिए खुदा आपको आशीष दे।